जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। आपको हम बताने वाले हैं संतान प्राप्ति का और धन प्राप्ति का उपाय, जो कि सर्दियाँ नवरात्रि चल रही हैं और नवरात्रों में आपको ये उपाय करने हैं। जिसकी बहन के संतान नहीं हो रही है, गोद नहीं भरी है अभी तक, सूनी गोद है, संतान के लिए तरस रहे हैं, इस उपाय को माता रानी के दिनों में कर लीजिए। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, सूनी गोद भर जाएगी। दूसरा उपाय आपको बताएंगे धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए आपका व्यापार ठप हो गया, आपका काम नहीं चल रहा है, दाने दाने को तबाह हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है, तो आप माता रानी के दिनों में ये उपाय करें, आपके हर मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले तो देखो, आप जब नहा धोकर पूजा करने के लिए आते तो आपको ध्यान रखना है कपड़ों का। आपको नीले और काले कलर के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं, आपको लाल या पीले ग्रीन ऐसे कलर के कपड़े आपको पहनने हैं। फिर आपको एक लाल जो फूल होता है एक जोड़ा ले लेना है। उसके बाद उसमें इत्र छिड़क देना है, क्योंकि माता रानी को इत्र अति प्रिय है, उनको बहुत प्रसन्न करता है ये इत्र, तो आपको इत्र छिड़क देना है। इसके बाद आपको रोली लगा देनी है उस पर, अपनी मनोकामना बोलकर दोनों फूलों पर, और माता रानी के चरणों में समर्पित कर देनी है। इसके बाद क्या करना है, आपको 2 बतासे ले लेने हैं और दोनों बतासों में आपको फूल वाली जो लौंग होती है, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, दोनों बतासों में एक एक जोड़ा लगा दीजिए आप। एक एक जोड़ा लगाने के बाद आपको जब अज्ञानी निकालते हैं तो अपनी मनोकामना बोल करके आपको दोनों जो बतासे लिए हैं आपको चढ़ा देने हैं। इसके बाद घी डाल देना है उसमें, अपनी आरती पूजा कर लेनी है। आरती पूजा करने के बाद आपको बैठ करके माता रानी की किसी भी मंत्र का 11 बार नाम उच्चारण करना है। इसके बाद जब आपका उपाय हो जाता है, शाम के समय करें या सुबह के समय। अगर सुबह के समय करते हैं तो शाम को उन फूलों को उठा लें, शाम के समय करते हैं तो सुबह के समय उन फूलों को उठा लेना। इसके बाद क्या करना है, आपको उन फूलों को उठा करके अपनी किसी लाल कपड़े में बांध करके या पीले कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख देना है। साथ में एक सिक्का रख देना है उसी में, जो कि आप माता रानी को चढ़ाएंगे पहले और उसके बाद ही तिजोरी में रख देना है। आपके घर में माता लक्ष्मी भगी दौड़ी चली आएंगी। बहुत ही अचूक उपाय है, आपके सारे कारोबार चलने लग जाएंगे, तिजोरी धन से भर जाएगी, लगातार धन की बरकत होगी। इस उपाय के करने सारे कारोबार आपके चलने लग जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम बताने वाले हैं वो आपका उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। आपको एक नारियल लेना है, नारियल में आपको 5 बार कलावा लपेट देना है और उस महिला के हाथ से माता रानी के साइड में वो नारियल रखवा देना है। उस नारियल को आप रखवा दीजिए, 5 बार उस पर अपनी मनोकामना बोलनी है उसी महिला को जिसके संतान नहीं हो रही है। थोड़े से आपको चावल चढ़ा देने हैं उसी जगह पे नारियल के ऊपर। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आरती पूजा आप कर ली है आपने या कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी अष्टमी नवमी जब भी होती है, उस नारियल को लेकर के आधा जो नारियल है वो कंचकों में आपको बांट देना है, और जिस तरफ बीज निकलता है, जिसकी 3 आँखें सी बनी होती है उस तरफ निकलता है बीज, उसको घर रख लेना है और उसको छील करके उसमें जो बीज निकलता है उस महिला को दूसरे दिन कच्चा दूध लेकर के, भैंस का हो या गाय का, उसमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस बीज को खिला दीजिए। उस महिला के संतान की प्राप्ति होगी। अगले जब नवरात्रे आएंगे तो आपको खुशखबरी मिलेगी। बहुत ही अचूक उपाय है। और उस नारियल को जो कंचकों में बांटना है उसी महिला के, उसकी बहन के हाथ से दिलवाना है जिसके संतान नहीं हो रही है, और किसी कन्या को एक चुन्नी उड़ा करके उससे आशीर्वाद लें। ये उपाय आप कर लें, बहुत ही अचूक उपाय है, सूनी गोद भर जाती है इस उपाय के करने से, हर मनोकामना पूरी होती है। हम भी यही कामना करते हैं आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, सभी कष्टों को हरें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप अवश्य लिखें ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय माता दी।